तभी आप आगे बढ़ोगे। नहीं, हम स्मृति इसीलिए जी, आज निर्देशकों की प्रमुख साइलेंट थे सचिव के साथ इसीलिए बड़ी लंबी बातचीत हुई है, ठीक। तो क्या खबर है आपके पास? कुछ जी नए सर। आर्डर्स की चर्चा शुरू हुई है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय भाई को भी बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और जितने भी दर्शक साथी जुड़े हैं, अनुदेशक शिक्षा मित्र, और भी जितने भी दर्शक हैं, सभी को नमस्कार। और अब तक अजय भाई को सुन रहे थे, और बहुत सही उन्होंने बात की, और उनकी एक एक शब्द, एक एक बात में 100% सत्यता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये बनारस के जिला अध्यक्ष है, और इनका क्या उद्देश्य है, क्या इनकी भावना है, तो बिल्कुल हम उससे सहमत हैं। बिल्कुल इसी भावना से हम भी जब भी लखनऊ जाते हैं या संगठन का कोई भी कार्य करते हैं, तो बस इसी भावना से करते हैं। लेकिन सामने वाला सोचता है इनको जरूर कहीं ना कहीं कोई फायदा हो रहा है, तभी वो कर रहे हैं। हमें फायदा सिर्फ इतना है, इतना हमारा स्वार्थ है कि जब सबका भला होगा, उसी में हमारा भी भला होगा। बस इतना ही स्वार्थ है, बाकी स्मृति हमें जी का अलग से कुछ मिल नेटवर्क नहीं इशू रहा है। आया है, उम्मीद है कि जी। जल्द जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, कोई फोन आ गया होगा तो फिर मामला कट हो जाता है। जी, तो हम ये कह रहे थे कि अभी भाई जो बोल रहे थे, उनकी बात में 101% सत्यता है। और जैसे ये बनारस के जिला अध्यक्ष है, और जिस भावना से ये अपने संगठन के प्रति समर्पित है और कार्य कर रहे हैं, और लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल यही कंडीशन हमारी भी है। हम भी प्रयागराज के जिला अध्यक्ष हैं। और अगर हम संगठन का कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य के लिए लखनऊ जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो हमारी भावना यही रहती है, और उसमें हमारा किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है। लेकिन अगला आदमी सोचता है इनको जरूर कुछ ना कुछ मिल रहा है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा हमें मिलता नहीं है, जो हमारे पास है एक्स्ट्रा वो भी चला जाता है। और हमारा स्वार्थ मात्र इतना है कि जब सबका भला होगा, तो उसी के साथ में हमारा भी भला होगा। मात्र इतना स्वार्थ है, बाकी कोई स्वार्थ नहीं है। और अपना तन मन धन हम जो लगा रहे हैं, वो ये सोचकर लगा रहे हैं कि भले आज वो खर्च हो रहा है, लेकिन इतना विश्वास है कि आने वाले समय में स्थितियां जब सुधरेगी, तो ये सब मिल जाएगा। और फिर ये अभी का दर्द, जब वो सुख मिलेगा, तब वो ये सारा दर्द भूल जाएगा। तो यही सोचकर कर रहे हैं। और तो भाई की बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। और आज की और कल की जो भी बैठक हुई प्रदेश अध्यक्ष की S4 के द्वारा, और मुख्य सचिव जी से, बहुत ही सकारात्मक वो वार्ता हुई। और जो कि अभी भाई ने बताया ही, शायद वो वहां पर उपस्थित थे, उस वार्ता में थे। और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से सभी को ये मैसेज दिया गया। हमारी 11 सूत्री जो भी मांगे थी, उन सभी पर अब फाइनली सहमति बन चुकी है। क्योंकि महानिदेशक के लेवल से जो भी प्रस्ताव आने थे, मुख्य सचिव की जो भी उसमें क्वेरीज थी, उन सभी का क्वेरीज अब पूरी हो गई हैं। और जैसे कि फोटो में भी दिख रहा था कि काफी लोग थे, और जो अदर विभाग के भी हमको ऐसे जान पड़ रहे थे कि कुछ लोग थे। और चर्चा पर चर्चा उस पर चल रही थी, काफी सारे कागज थे। इससे लग रहा था कि घोर मंथन हो रहा है, और चीजें निकाली जा रही हैं हम लोग के पक्ष में, कि कहीं से अगर आगे जो भी प्रस्ताव बन रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की कमी ना आने पाए, कोई भी आदेश अधूरा न रह जाए। वो फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था। और बहुत वो गंभीर मीटिंग हो रही है। और उसकी गंभीरता यही है कि बहुत जल्द ही हमारी जितनी भी समस्या है उसका हल होने वाला है। और जो कहते हैं कि हर बार यही होता है, मीटिंग हो रही है और मतलब कि बहुत जल्द ये होगा वो होगा। तो देखिए, ये सभी से कहना चाहते हैं, जब भी कोई बड़ा काम होता है, तो बड़े काम में समय लगता है। अब हम गृहिणी हैं, टीचर है, गृहिणी भी है। जब हम खा शायद स्मृति जी से संपर्क कटा है। मैं ये बातें रोज सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ। विक्रम जी और शुक्ला जी के अथक प्रयासों से योगी जी अब अनुदेशक शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ोतरी का आदेश अगले 30 फरवरी को जारी करेंगे। जो आदेश, भैया 30 फरवरी की तो डेट ही नहीं आती है। आपने तो सारे काम बिल्कुल बड़े अच्छे, अरविंद जी आपने कमेंट लिखा है 30 फरवरी को जारी करेंगे।
कटाक्ष ये बड़ा गंभीर है। अजय जी, एक साथी है अरविंद पंथ जी, शिक्षा मित्री हैं, वो कह रहे हैं विक्रम जी और शुक्ला जी अथक प्रयासों से योगी जी अब अनुदेशक शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ोतरी का आदेश अब अगली 30 फरवरी को जारी करेंगे। भैया 30 फरवरी आती नहीं है, आपको शिक्षक होने पर भी लोग संदेह करेंगे कि एक शिक्षक 30 फरवरी की डेट कैसे लिख रहा है। कम से कम डेट तो सुधार लीजिए, बाकी तो कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि इतना कहने सुनने के बावजूद भी अगर आप ये सब लिख रहे हैं तो मुझे तो ये संदेह होता है कि आप शिक्षण कार्य क्या करते होंगे। कभी कभी ये लगता है। नहीं सर, इसको मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये जानबूझ के लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसको हम समझ रहे हैं अपने भाई, हमारे बीच के लोग हैं, इसलिए उनकी लिखावट को, उनकी मंशा को हम अच्छी तरह पढ़ते हैं और जानते भी को क्यों क्या लिखे और क्यों लिखे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उनको ऐसा लगता है कि 30 फरवरी को होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लाभ होगा तो उनका भी होगा। और आज जो 30 फरवरी लिख रहे हैं शायद वो सबसे पहले